हाइड्रोजन ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर चाइना इंडिया ने हाइड्रोजन ट्रेन को अपने मुल्क के लिए लेकर आ रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन बना दी है सर, हाइड्रोजन ट्रेन। वेरी गुड। हाइड्रोजन में ट्रेन बनाया है तो उनके पास ये एबिलिटी है तो उन्होंने बनाया है। क्या बात कर दी सर आपने, ठीक है। कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है, अगर 3 दिन से ज़्यादा इन्हें तेल ना दिया गया तो हमारी ट्रेन बंद हो जाएंगी। मैम आप ट्रेन की बात कर रही हैं, हमारे हर इदारे को तेल देने की ज़रूरत है। अच्छा। ठीक है, वो सब बंद हो जाने हैं। इंडियन ट्रेन निज़ाम की बात करूं तो गाइस उन्होंने 70 किस्म की ट्रेन निज़ाम को मुतारिफ करवा दिया। गाइस उनमें से चंद एक का नाम मैं आपको बताता चलूं जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन है। गाइस वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, अंडर वाटर ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया बना रहा है सर इतनी बड़ी अचीवमेंट है सर। अगर आप बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है सर। अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर बात करेंगे, आईटी में बात कर ले सर, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज देख ले सर, वहाँ पर सारे आपको इंडियंस मिलेंगे। दुनिया में इंडियंस ने अपना नाम कैसे बना लिया सर, हमें क्या सीखने की जरूरत है? वो आप सिर्फ ये देख लें कि इंडिया में उनकी पॉपुलेशन कितनी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को तो फीड करना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो लेकिन वो आईटी में देख लें, इकोनॉमिक्स में देख लें, किसी भी फील्ड को देख लें तो दे आर मच बेटर। सर उनकी बात करें, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बना दिए, इलेक्ट्रिक रोड्स बना दिए सर। वो आप ये भी तो देखें ना, वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हमसे कहाँ पे वो जा चुके हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं और बहुत तरक्की कर चुके हैं। हम क्यों नहीं ये कह सकते कि हम भी इस फील्ड में इंडिया से आगे हैं? हम क्यों नहीं कहते कि हम ट्रेन निज़ाम में, हम एजुकेशन निज़ाम में इंडिया से आगे, हम दुनिया से आगे? ये क्यों नहीं कह सकते हम सर, क्या वजूहत है? जब हम तरक्की करेंगे तो कहेंगे ना, ठीक है। सर उनके पास वंदे भारत ट्रेन है, उनके पास बुलेट ट्रेन है सर, उनके पास अंडर वाटर ट्रेन है सर। इतनी ट्रेन है कि खत्म सर। जापान के बाद जैसे पहले बताया कि दूसरे नंबर पर जो ट्रेन का निज़ाम है वो इंडिया के पास है सर। हमारे पास क्या है? हमारे पास बस अल्लाह ताला का सहारा ही है सर। हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा मैं बताता चलो, गिनवाऊं आपको, वंदे भारत ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, अंडर वाटर ट्रेन चलती है और बहुत सारी ट्रेन चलती हैं जो कि उन्होंने, इंडिया ने अपना ट्रेन स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। हमारे हालात के जिम्मेदार कौन है जो खराब हुए अभी तक? हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? ये ओवरऑल कॉन्शियसनेस है ही नहीं ना, जिम्मेदारी है ही नहीं, कोई बंदा भी नहीं ले रहा। इंडिया के अंदर अगर मैं ट्रेन निज़ाम गिनवाता जाऊँ आपको तो टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो निज़ाम नहीं खत्म होगा, ऐसे ही है। बिल्कुल आप एग्जैक्ट बोल रहे हैं। उनकी आवाम है ना, वो भी उनका साथ दे रही है। हर उनकी जितनी भी आवाम है ना, काम करने वाली है, वेले रहने वाली नहीं है जैसे हम बस खा लिया पी लिया और सो लिया। इंडिया को मैं इसलिए उसकी बात करूंगा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के करीब है हमसे ज़्यादा। कैसे? बिकॉज ऑफ एजुकेशन। रिजर्व हमारे 18 अरब डॉलर पे थे, आज 5 अरब डॉलर पे आगे हैं। हर चीज़ में, हर शोबे में हमसे वो आगे हैं। सर क्या वजूहत है कि हम ये नहीं कहते कि हम भाई इस फील्ड में इंडिया से आगे हैं? जब भी बात करते हैं तो ये बात आती है कि भाई इंडिया हमसे आगे है। क्या वजूहत है सर? उनके पास दिमाग ज़्यादा है? क्या वजूहत है? वो रोटी ज़्यादा खाते हैं, हमसे ज़्यादा खाते हैं? नहीं, दिमाग तो हमारे कौम में भी है, हमारे बच्चों के जो एजुकेटेड जो बच्चे हैं उनमें भी दिमाग माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, एबिलिटी बहुत है, लेकिन उनको ऊपर की सतह पर आने नहीं दिया जाता। एक लॉबी है जिसने हाईजैक किया हुआ है हमारे सिस्टम को। यानी दुनिया के अंदर इतना एडवांस सिस्टम है ना कि आप रेलवे के अंदर बैठ जाएं तो आपको फील नहीं होता, कोई आवाज नहीं आती, वाईफाई उधर लगा हुआ है, रेस्टोरेंट उसके अंदर बने हुए हैं, तो और आप इतना जल्दी पहुंच जाते हैं इवन रेलवे से। अपनी जनरेशन को ऊपर लाएं, ऊपर की सतह पे लाएं, उनको मौका दें। मेरे खुद बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको कोई लेने के लिए मतलब नहीं आता। पहली बार इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो बनने जा रही है। इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है, पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। और इसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम की, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे का शिकार है। पाकिस्तान के पास जो ट्रेनें मौजूद हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का तेल मौजूद है। अगर 3 दिन तक इन ट्रेनों को तेल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ट्रेन बंद हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की आजादी के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई नया ट्रैक बिछाया गया है। और वो खटारा जो रेलवे हमारी है, यानी उनके वहां से आप रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइनों से गुजर नहीं सकते, जो उनका हाल होता है, जितनी वहां पे वो गंदगी। रिसेंट की फैसल एक खबर गर्दिश करती है, डॉन न्यूज ने भी उसे कवर किया और उनके अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, जिसे कहा जाता है बहुत ही नाजुक सूरत हाल है।
और कहा जा रहा है कि ऑयल की शॉर्टेज होने की वजह से सिर्फ कुछ ही दिन का ऑयल रह गया और पाकिस्तान की जो रेलवे है वो शट डाउन हो जाएगी और काफी नुकसान का सामना है। लेकिन पिछले 8 महीनों के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान का जो हाल हुआ, लोग रुल गए। यानी लाखों लोग सैलाब की वजह से वो दर बदर के धक्के खाए, हजारों लोग मर गए। और उसके बाद जिस तरह से महंगाई हो गई कि सर्दियों के अंदर भी गैस नहीं मिल रही, तो पिछले 8 महीनों में हमने सब कुछ बेच दिया है। तो फिर ये ट्रेन क्या चीज है? दुनिया के अंदर हम जब देखते हैं ना, तो वो लोग रेलवे के अंदर बैठ के ना बड़ा प्लेयर फील करते हैं। अभी कोई 50-60 बोगियां इन्होंने जरूर वो मंगवाई हैं चाइना से, वो भी खान साहब का कोई एग्रीमेंट था। तो यानी इतना इतना खस्ता हाल, इतनी वो घटिया उनकी है कि उनके अंदर लोग पहले ही नहीं बैठते। पाकिस्तान के अंदर पहले ही बेड़ा गर्क था, और आपकी अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, बंद कर देंगे तो मजीद बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर हम इंडिया के रेलवे निज़ाम की बात करें तो पहले उन्होंने पिछले दिनों वंदे भारत जो है वो लॉन्च की, बड़ी सक्सेसफुल रही वो, और अब जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है इंडिया बनाने जा रहा है। पहले जर्मनी में बनाई गई थी और अब इंडिया में बनाई जाने लगी है। तो क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा, और दूसरा ये है कि ये वैसे भी जो है ना वो बहुत अब वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज़ की जाती है, और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन कि वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आज क्या सूरत हाल है कि आज 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 वो हम टूरिज्म से टेररिज्म पे चले गए हैं। यानी आज 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 हमारी पहचान इन 8 महीनों में टूरिज्म नहीं रही। आज हमारी पहचान है टेररिज्म के। उधर वो बन्नू के अंदर आके हमला कर देते हैं फौजी कैंप पे, इधर इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्द हमला कर देते हैं, लाहौर के अंदर पकड़े जाते हैं टेररिस्ट। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। हमने भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है, ठीक है। वो भी अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी हमारे पास सैलरीज नहीं है देने को, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पूरी होती, इसको पेट्रोल पे ख़त्म करना है, इसको बिजली पे लेके आना है। जब बिजली पूरी है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, तो वो चलेगी किस पे? आज इंडिया की जो रेलवे सिस्टम है पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम से बहुत आगे निकल चुका है। हमारे तो असासे भी सारे की कोई अमेरिका के पास पड़ा हुआ है, कोई चाइना के पास पड़ा हुआ है, कोई फलाने के पास पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, इवन के ट्रैक्स जो है ना वो भी इस हद तक खस्ता हाल हो चुके हैं कि जिन पे ट्रेन जो है ना वो जा नहीं सकती। और जहाँ पे इंडिया का देखें, हमारी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो सुकड़ है, और वहाँ पे ट्रेन सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे नई ट्रेनें बाय कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से बाय कर रहे हैं, और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कर रहे हैं और खुद बना रहे हैं अपने मुल्क में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हुए वो मेड इन इंडिया चीजें बना रहे हैं। तो रेलवे का निजाम होता है वो किसी कंट्री की कहा जाता है कि बैकबोन होता है, ठीक है, किसी कंट्री को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर इसी तरह आपने अभी बात की इंडिया की, तो इंडिया की डेफिनेटली जो ट्रेन सिस्टम है, जो रेलवे सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बरक्स पाकिस्तान का जो है वो खसारे का शिकार हो रहा है। पहले उन्होंने वंदे भारत के नाम से ट्रेन लॉन्च की, इसके अलावा बुलेट ट्रेन भी इंडिया में चलती है, और अब इंडिया जो है हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। हमारे हुक्मरान ठीक जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे मुल्क की ट्रेन भी नहीं ठीक होगी और हमारे मुल्क की जर्नी भी सही नहीं होगी। हाइड्रोजन ट्रेन जो इंडिया बनाने जा रहा है, कहा जा रहा है ये टोटली मेड इन इंडिया होगी। अगर इंडिया ने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया और सक्सेसफुल रहा है, वो अदर कंट्रीज को ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो सेल कर सकेंगे। आधा इंडिया चलता ही ट्रेन पे, उसमें आप देख लें उनके फ्यूल का, उनका कितनी इनकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन उनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसमें। अगर कंपैरिजन करें 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के फॉरेन रिजर्व इक्वल थे, हमारी करेंसी और इंडिया की करेंसी लेवल थी। 90s में आप ये कह सकते हैं कि हमारी करेंसी उनसे बहुत बेहतर थी। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। वैसे हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक चाय बेचने वाले हैं, लेकिन उनके आने के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने जितनी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है, पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है। एक चाय बेचने वाला अगर हम उसको कहते भी हैं ना, तो चलो अगर उसने चाय बेची है ना, तो उसको पता है कि गरीब की और अमीर की क्या वैल्यू होती है। वो एक नीचे से ऊपर आया हुआ इंसान है, उसको आइडिया है कि मेरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, मैं भी उस स्टेज से गुजर के आया हूँ, तो उन पे क्या बीती होती है। 75 साल से हम नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, ठीक है, पता नहीं कितना लंबा मोड़ है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक मुल्क का, उसकी डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसकी तरक्की के लिए, जो कि पाकिस्तान में हम होता नज़र नहीं आ रहा, और अब तो बिल्कुल भी होता नहीं नज़र आ रहा।
अगर हम अपने पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम की बात करें तो 75 सालों में इसमें कभी डेवलपमेंट होती हुई आपको नजर आई? शेख साहब आए थे ना, शेख साहब ने तो बहुत मेहनत की थी। अच्छा, शेख साहब ने तो रेलवे लाइन को खसारे से भी निकाला था। सही। ठीक है, तो अब वो हमारी किस्मत माड़ी कि अब नहीं रहे वो लोग जो बेहतर सोचते थे, बेहतर करना चाहते थे। कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है, अगर 3 दिन से ज़्यादा इन्हें तेल ना दिया गया तो हमारी ट्रेन बंद हो जाएंगी। मैम आप ट्रेन की बात कर रही हैं, हमारे हर इदारे को तेल देने की ज़रूरत है। अच्छा। ठीक है, वो सब बंद हो जाने हैं। ठीक है, जापान के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा जो ट्रेन सिस्टम है वो इंडिया में पाया जाता है। कि जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, उनको सिर्फ अपनी जेब पे भरने का पता है। उनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है कि आवाम किस ट्रैक पे चल रही है, निज़ाम में क्या तब्दीली लानी है। उनको सिर्फ पता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, यहाँ से यहाँ पे जाना है, इस बंदे को खरीदना है, उस बंदे को खरीदना है और अपना सिस्टम चलाना है। इंडियंस हमारे साथ तो ऐसे ही हैं जैसे एज ए आप और मैं बात कर रहे हैं। यकीन करें इतना अच्छा रिलेशन है उनके साथ। मेरे वहाँ पे 5-6 दोस्त हैं इंडियन। जब भी कोई वीकेंड होता है हम बैठते हैं, हमें पता ही नहीं कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर में कोई ना कोई किसी किस्म की कोई चीज़ भी है वहाँ पे। वहाँ पे हम पूरा जो है ना वो इंटरटेन करते हैं, ऐसे जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। हमारा पेट भरने से नहीं बाहर जा रही बात, तो हम आगे क्या सोचेंगे, किस तरह मुकाबला करेंगे। आप इंडिया देख लें, चाइना देख लें, बांग्लादेश देख लें, हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं चाइना और बांग्लादेश, लेकिन वहाँ की आर्मी बिजनेस नहीं करती। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तान की जो आर्मी है एक इदारे के तौर पे भी काम करती है, दूसरा बिजनेस करती है। मुस्लिम लीग नून की सर, इनके पास जितनी प्रॉपर्टी है ना, आप डेली के 5 करोड़ रुपए कमाते हो, तो फिर जाके 20 साल बाद आपके जो मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह है नवाज शरीफ साहब की जो पैसे हैं उनके बराबर बनती है। पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ सका, तो उसकी मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे आर्मी की इंटरफेरेंस रही है।